एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम वेरियस पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज के इस चैप्टर में हम एडजेक्टिव्स की थ्योरी को कवर करेंगे एंड ये कंप्लीट थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक्स और फंडामेंटल्स हैं जो आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। मतलब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स को ही कवर करेंगे। रिमेनिंग टॉपिक्स को, जैसे एडजेक्टिव से जुड़े डिग्री ऑफ कंपैरिजन है या फिर कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स के यूजेस हैं, इनको हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की और सबसे पहले डालते हैं एक नजर कि आज के इस सेशन में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू कि द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iit.ac.in and we shall remove the images. Okay? वेल, अब सबसे पहले डालते हैं एक नजर कि आज के सेशन में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ये कंटेंट्स है आज के। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, मतलब हम जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन, मतलब एक एडजेक्टिव को एक सेंटेंस में किस पोजीशन पर रखा जाता है, कहाँ पर इसकी पोजीशन होती है, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद हम दो तरह के एडजेक्टिव्स रहते हैं। क्लासिफिकेशन जो रहती है बेस्ड ऑन पोजीशन, वो होती है आपकी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब आप जानते हैं कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जब बनता है, तो एक सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड होता है। तो ये एट्रीब्यूट एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स उसी का एक पार्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस में प्लेस किए जाते हैं, और इसीलिए हम इन दोनों टाइप्स के एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो टिपिकल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं उनको कवर करेंगे, जैसे कि प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, न्यूमरल, क्वांटिटेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड एम्फसाइजिंग। मतलब ये सारे टाइप्स को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आफ्टर दैट विल रीड क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब फर्दर क्लासिफिकेशन, देखिए टाइप्स और क्लासिफिकेशन बात एक ही है, लेकिन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सिर्फ एडजेक्टिव्स की बात बताता है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया फर्दर क्लासिफिकेशन, जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ये डिग्रीज में जो कंपैरिजन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसको हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें वर्ड की कि एडजेक्टिव क्या वर्ड है, क्या है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में या कैसे भी एक नाउन को क्वालिफाई करता है, एनी हाउ नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, चाहे वो उनका साइज बताए, शेप बताए, कैरेक्टरिस्टिक बताए, डिस्क्रिप्शन दे, उनकी क्वालिटी को बताए, क्वांटिटी को बताए, एनी हाउ किसी भी तरह से अगर कोई शब्द एक नाउन को दर्शाता है, एक नाउन की क्वालिटी को बताता है, नाउन के साथ साथ प्रोनाउन को भी कवर कर लेते हैं, तो एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, तो वो एडजेक्टिव है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ओके, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो आप क्या है कि स्टूडेंट हैं, और कैसे स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट, है ना। सो ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, है ना। तो ये सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स तो नाउन हो गए, और आप कैसे स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, तो ये ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, ये आपकी क्वालिटी को बता रहा है। ओके, तो ये जो इंटेलिजेंट शब्द होगा ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मोर ओवर, यदि मैं आपसे कहूँ देयर आर मेनी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, ओके, सो मेनी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कैसे हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे किसको क्वालिफाई कर रहा है, बहुत सारे किसके लिए प्रयोग किया गया, स्टूडेंट्स के लिए, और वो स्टूडेंट्स का नंबर बता रहा है, या फिर नंबर नहीं तो एटलीस्ट उनकी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये मेनी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक वन पेन है, तो कितना पेन है फ्रेंड्स, वन पेन है, तो वन क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये पेन को क्वालिफाई कर रहा है और पेन एक नाउन है। ओके, तो कोई भी वर्ड अगर एक नाउन को क्वालिफाई करता है, दैट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स प्रोवाइड विविड मींस क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है, एक विविड डिस्क्रिप्शन देना, जो कि डिटेल्स के बारे में है, किसकी, नाउन के और प्रोनाउन के। Adjectives are the words that modify or describe nouns and pronouns
providing more information about their qualities, characteristics और attributes. Attribute कहा जाता है quality को, है ना? तो जो किसी के बारे में एक attribute होता है, कोई एक extra information about something. For example, अब आप देख पा रहे हैं कि भाई ये जो बच्ची है ये बहुत eager है. Eager क्यों है भाई? इसको कोई जैसे होता है ना क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े eager होते हैं, उत्सुक होते हैं आंसर देने के लिए, तो वो सीधे अपना हाथ खड़ा करते हैं. तो ये जो लड़की है आप देख पा रहे हैं ये बहुत ज्यादा eager है, that she is eager to answer. ओके अब देखिए ये इसकी मदद कर रही है लड़की, तो ये कैसी है? हेल्पफुल है ना? तो दिस गर्ल इज हेल्पफुल. ओके इलेटेड, ये बड़े खुश है. इलेटेड मतलब एकदम खुश होना, एक्साइटेड होना. और ये भी बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं. तो ये सारे हमारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? ईगर, इलेटेड, हेल्पफुल, एक्साइटेड, ये सब सारे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव हो जाएंगे. अब देखिए एडजेक्टिव कई बार ऐसा भी होता है कि नाउन से ही डिराइव किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यदि एक वर्ड है करेज, तो करेज हमारा एक नाउन हो जाता है ना? करेज मतलब साहस. अब मैं ये थोड़ी ना कहूंगी करेज मैन. अगर मैं आपसे कहूँ करेज मैन तो ये गलत हो जाएगा, है ना? क्योंकि करेज तो कहते हैं कि करेज तो उस मैन का साहस है ना? मतलब इस मैन के पास करेज है, तो करेज एक नाउन हो गया. लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ करेजियस मैन, ओके करेजियस मैन, तो ये करेजियस मैन, ये करेजियस आपका एडजेक्टिव हो जाएगा. और ऐसे बहुत से एडजेक्टिव्स बनते हैं जो कि नाउन से ही बनते हैं. जैसे हेल्प एक वर्ब हो जाता है, हेल्पफुल एक एडजेक्टिव हो जाता है. बहुत सारे वर्ड्स में हम फुल लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं. जैसे ब्यूटी, ब्यूटी एक नाउन है और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हो जाता है ना? और केयर एक नाउन है, केयरफुल एक एडजेक्टिव हो जाता है, केयर एक वर्ब भी है ना? और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे करेजियस, ब्रेवरी क्या हो जाता है? ब्रेवरी एक नाउन है जबकि ब्रेव एक एडजेक्टिव हो जाता है. तो ये जो नाउन से एडजेक्टिव का कन्वर्जन, ये एडजेक्टिव से नाउन का कन्वर्जन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिससे हम एक नाउन को एडजेक्टिव बना सकते हैं या एक एडजेक्टिव से नाउन. ऐसा भी हो सकता है कि हम वर्ब से एडजेक्टिव बना दें, ऐसा भी हो सकता है कि हम एडवर्ब को एडजेक्टिव से बनाएं. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनसे हम नाउन से एडजेक्टिव में या किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसे अगर आप वर्ड जानते हैं लव, तो लव से लवली बनाया जा सकता है. लवली क्या हो जाता है? एक एडजेक्टिव हो जाता है जबकि लव एक नाउन है ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो ये सारे हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. और एडजेक्टिव वो शब्द है, हिंदी में हम इसको विशेषण के नाम से जानते हैं. तो ये एक वो शब्द है जो एनी हाउ किसी भी रूप में एक नाउन को क्वालिफाई करता है. इवन यदि हम बात करें आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स मतलब ए एंड द, तो ए एंड द भी एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा है. क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ वन पेन, है ना? यदि मैं आपसे कहूँ वन पेन, और वन पेन मतलब एक पेन. अगर मैं आपसे कहूँ अ पेन, तो भी तो इसका मतलब एक ही होगा कि एक पेन. तो ये जो पेन है ये एक नाउन है जबकि अ और वन आपके एडजेक्टिव्स हैं, है ना? तो ये जो ए है ये भले आर्टिकल है बट ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव ही होता है. खैर क्या होता है उसकी डिटेल हम आर्टिकल के चैप्टर में ही कवर करेंगे. ओके सो एडजेक्टिव में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये एनी हाउ नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूँ रिया इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट किसके लिए बोला गया? रिया के लिए. तो रिया ऑफ कोर्स क्या है? एक नाउन है ना? अगर मैं आपसे बोलूँ शी इज इंटेलिजेंट, तो शी एक प्रोनाउन है और इंटेलिजेंट उसकी क्वालिटी को दर्शा रहा है. तो कोई भी शब्द किसी भी तरह से अगर एक नाउन को क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है, दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव. ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ये हमने डेफिनेशन को यहाँ पर क्लियर किया है. अब इसके सामने हम देखते हैं यहाँ पर इसका कंसेप्ट, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन. तो एडजेक्टिव को दो तरह के क्लासिफिकेशन में बांटा गया है पोजीशन के आधार पर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख लेते हैं. Attributive adjectives directly modify or describe nouns and pronouns by providing additional information about their qualities, characteristics और attributes. मतलब इसका काम है डायरेक्टली एनी हाउ किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डायरेक्टली क्वालिफाई करना. Attributive adjectives usually come before the noun they modify. Okay? जो attributive adjectives हैं वो जनरली उसी नाउन से पहले आते हैं जिनको कि वो मॉडिफाई करते हैं. एग्जाम्पल द ब्लू स्काई लुक्स ब्यूटिफुल टुडे. ओके दोस्तों जैसे अभी मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट की पोजीशन वाले जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के पोजीशन वाले वर्ड को ही क्वालिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव होगा या ऑब्जेक्ट के पास ही क्वालिफाई करने वाला वर्ड प्रेडिकेटिव होगा. ऐसा जरूरी नहीं है. बट इसमें जरूरी ये है
कि अगर नाउन के तुरंत पहले एक एडजेक्टिव आता है, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है द ब्लू स्काई लुक्स ब्यूटीफुल टुडे, ओके, सो यहाँ पर ये जो ब्लू स्काई है, ये स्काई को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या है, ब्यूटीफुल, ब्लू, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। शी इज वियरिंग अ रेड ड्रेस, अब देखिए ड्रेस से जस्ट पहले क्या आ रहा है, रेड आ रहा है ना, सो शी इज वियरिंग अ रेड ड्रेस टू द पार्टी, तो ड्रेस से जस्ट पहले रेड आ रहा है। I saw a huge elephant, अब ये huge जो है एलिफेंट से जस्ट पहले आ रहा है। The delicious aroma of freshly baked bread filled the room, अब देखिए यहाँ पर अरोमा से पहले क्या आ रहा है, डिलीशियस, तो अरोमा नाउन हो गया, डिलीशियस आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो नाउन से तुरंत पहले आ रहा है दैट इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके। Predicative adjectives are adjectives that come after linking verbs, जो generally linking verbs के बाद आते हैं, इसलिए हम उनको predicative बोलते हैं, such as be, become, seem, appear, feel, etc. Unlike attributive adjectives, predicative adjectives do not directly precede the noun. ये जरूरी नहीं कि नाउन को एकदम precede करें, है ना, मतलब अगर ऑब्जेक्ट की साइड में भी कोई नाउन लिखा है तो ये उसको exactly precede नहीं करेंगे, exactly अगर precede करते हैं तो वो attributive है ना, तो ये exactly उनको precede नहीं करेंगे। They modify but appear after the linking verb in a sentence, okay, और वो linking verb के बाद ही आएंगे, जैसे The sky looks beautiful today और the sky looks blue today, है ना, स्काई जो है वो ब्लू रंग का दिख रहा है आज। अब देखिए स्काई, उसके बाद क्या आया, लुक्स, जो कि एक लिंकिंग वर्ब है, और स्काई कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, तो ब्लू किसके लिए बोला गया, स्काई के लिए, तो ब्लू तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन वो जिस शब्द की बात कर रहा है वो क्या, लुक्स, लुक्स एक लिंकिंग वर्ब है जो कि सेंटेंस के बीच में आया है ना, और ये जो ब्लू बोला गया वो किसके लिए बोला गया, स्काई के लिए, तो यहाँ पर ये जस्ट नाउन से पहले तो नहीं आया, इसलिए ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। Blue follows the linking verb looks and modifies the subject sky. She is happy about her exam results, तो वो हैप्पी है, किसके लिए हैप्पी है, अपने एग्जाम रिजल्ट्स के लिए, तो यहाँ पर अबाउट हर एग्जाम रिजल्ट्स, है ना, तो ये हैप्पी किसके लिए यूज करा गया है, हैप्पी फॉलोज द लिंकिंग वर्ब इज एंड डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट शी, ओके, हैप्पी कौन है, हैप्पी ये है ना, क्या है हैप्पी, कौन है, शी, तो इज हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया, और हैप्पी किसके लिए प्रयोग किया गया, शी के लिए। द सूप टेस्ट डिलीशियस, तो सूप कैसा है, सूप टेस्ट करता है, कैसा टेस्ट करता है, डिलीशियस, तो डिलीशियस आपका एडजेक्टिव हो गया जो कि क्वालिफाई कर रहा है सूप को, जो कि एक नाउन है। डिलीशियस फॉलोज द लिंकिंग वर्ब टेस्ट एंड कैरेक्टराइजेस द सब्जेक्ट सूप, ओके। सो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में फर्क क्या है कि यदि हम बात करें डायरेक्ट नाउन से पहले यदि कोई एडजेक्टिव आता है तो वो हमारा हो जाएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, लेकिन अगर कोई लिंकिंग वर्ब बीच में आती है फिर उसके बाद एडजेक्टिव आता है तो वो हो जाता है प्रेडिकेटिव, ओके दोस्तों। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें द गर्ल स्मेल्स द फ्लावर, ओके, और द स्मेल्स sorry, the flower smells beautiful, so the flower smells beautiful, तो smells हमारा linking verb हो जाएगा, the flower noun है और adjective हो जाएगा हमारा sweet, the flower smells sweet, तो sweet हमारा adjective हो जाएगा। ऐसे ही ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो इनमें से भी ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि भाई ये डॉक्टर है, जैसे मैंने कहा he became a doctor, तो यहाँ पर डॉक्टर कौन बना, ही, तो ये भी हमारा एक लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला वर्ड है, तो ये एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे ही आप ये सेंटेंस देखते हैं द ब्लू स्काई लुक्स ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर लुक्स आपका लिंकिंग वर्ब हो जाता है और ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो जाता है। अब ये वाला जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल वाला, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, जबकि ब्लू एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। शी इज वियरिंग अ रेड ड्रेस, सो शी इज वियरिंग व्हाट, अ रेड ड्रेस टू द पार्टी, ओके। Then I saw a huge elephant at the zoo. The delicious aroma of freshly baked bread filled the room. Okay. So यहाँ पर अब एक सेंटेंस में आपने देखा कि यहाँ पर दोनों ही तरह के एडजेक्टिव्स प्रेजेंट हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को कवर करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को समझा है। अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को कवर करेंगे। चलिए तो अब कवर करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को। There are 10 types of adjectives. पूरे 10 तरह के adjectives होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं proper adjectives,
डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद है न्यूमरल एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, या फिर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, या फिर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव एंड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। तो ये हमारे सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। अब इनको वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये हमको इंडियन कल्चर दर्शाता है ना। ये कैसा कल्चर है, इंडियन कल्चर है, मतलब इंडियन कल्चर में हमको ये सारी चीजें मिलती हैं। तो मैंने एक वर्ड यूज किया इंडिया। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और इसमें मैंने ऐड करा एन, है ना। तो इंडिया में एन ऐड करने से वो वर्ड बन गया इंडियन। तो इंडियन कल्चर, तो इंडियन क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव जो कि यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे भारतीय सभ्यता या भारतीय कल्चर, तो भारतीय, तो भारतीय भारत से बना वर्ड भारतीय, जो भारतीय की सभ्यता को दर्शाता है। तो भारतीय क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके। जैसे हम लोग अगर बोलें कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैनेडियन, ऐसे ही कुछ सफिक्स ऐड कर लेते हैं हम लोग। जनरली जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनमें कोई ना कोई सफिक्स ऐड कर लेते हैं जो उस नाउन को क्वालिफाई करते हैं या उसके बारे में बताते हैं और शायद उसके प्लेस को बताते हैं कि कहाँ से बिलोंग करता है। तो उन सारे एडजेक्टिव्स को हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव, जो किसी भी चीज को एक डिस्क्राइब करें, भाई जैसे ये शॉर्ट बॉय है, ये टॉल बॉय है, ये फैट बॉय है, तो ये किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ये कैसा है या इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, है ना। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा ना, बहुत सारे वर्ड्स में लिखा होता है कि भाई वो एक लॉन्ग टॉल गर्ल है, वो एक टॉल फेयर गर्ल है ना, या वो एक लॉन्ग गर्ल है, या फिर वो एक या जैसे बोला जाता है वो एक बहुत टॉल बिल्डिंग है। तो इस तरह के डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं किसी बात को बताने के लिए, किसी को दर्शाने के लिए कि ये कैसा दिखने में है, तो उसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करें। जैसे वो एक फेयर कॉम्प्लेक्शन गर्ल है, जैसे वो एक ब्लैक कॉम्प्लेक्शन गर्ल है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये डल कॉम्प्लेक्शन है या इस तरह की स्किन है, तो वो हम डिस्क्राइब करते हैं एनी हाउ किसी भी नाउन को। ओके। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो डिस्ट्रीब्यूट, जिनको आप अलग अलग हिस्सों में पढ़ सके। जैसे यहाँ पर ये 4 एप्पल है और मैंने कहा ईच एंड एवरी एप्पल इज रेड, है ना, हर एक एप्पल पूरी तरह से लाल है। तो यहाँ पर देखिए हर एक एप्पल, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो इन चारों को हमने डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में पढ़ लिया, मतलब हम इनको डिस्क्रीट करके पढ़ सकते हैं, ईच एंड एवरी। ओके। तो इनको अलग अलग इंडिविजुअली भी पढ़ा जा सकता है। तो ये हो जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके। आफ्टर दैट कम्स पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव मतलब कोई चीज हमारे पास होना, पोजेशन का शो करना। अब जैसे ये लड़का देखिए यहाँ पर बता रहा है कि मेरी कार है ना, तो ये मेरी कार है, ये इसका पोजेशन है, तो ये हो जाता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, जहां पर हम किसी को पोजेशन शो करते हैं। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है किसी को इंडिकेट करना। जैसे ये लड़का इस ट्री को पॉइंट आउट कर रहा है, दैट देयर इज अ ट्री और देयर इज अ बिग ट्री, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्री, तो ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है ना। या फिर दिस इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री, दैट इज अ बिग ट्री, दिस इज अ बिग ट्री, दीज आर लीव्स और दोज आर लीव्स, तो ये इसको कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहा है। और इस तरह का जो एडजेक्टिव होता है वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। ओके। तो ये हमारे इन सारे 5 एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स हैं। तो आइए और 5 एडजेक्टिव्स यहाँ पर कवर करते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल मतलब जो नंबर से बना हो, जिसका नंबर हम बता सके। जनरली न्यूमरल एडजेक्टिव्स को हम काउंटेबल एडजेक्टिव्स, काउंटेबल नाउन्स के साथ कवर करते हैं, जैसे जो चीज गिनी जा सकती है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा रेनबो है, रेनबो के 7 कलर्स हैं, तो वी कैन काउंट दीज 1 2 3 4 5 6 7। ओके। अब ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो काउंटेबल के साथ यूज होती हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट नंबर में नहीं बताया जा सकता। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई देर आर सम कलर्स इन द रेनबो, ओके, सो सम कलर्स, अब सम में कितना आ रहा है ये तो हमें नहीं पता, दैट देयर वर सम पीपल, सो सम पीपल। अब हमें ये तो पता है सम का मतलब पीपल, तो लोग तो काउंटेबल हैं, लेकिन सम मतलब थोड़े से, अब वो थोड़े से कितने वो नहीं पता है ना, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो उसको भी हम न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से जान सकते हैं, न्यूमरल में इंडेफिनिट एडजेक्टिव के नाम से जान सकते हैं। ओके। अब देखिए न्यूमरल की और भी क्लासिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर जब आप 1 2 3 बता सको, ऑर्डिनल जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें भाई अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कलर जो होता है वो वायलेट होता है ना। आपने रेनबो के लिए सुना होगा विबग्योर, विबग्योर हमारे रेनबो के 7 कलर्स को दर्शाता है। तो विबग्योर में मतलब इसका मतलब जो फर्स्ट कलर ऑफ द रेनबो होता है वो वायलेट होता है।
है ना। तो इस तरह से जो वर्ड्स हैं ये हमारे ये सारे वर्ड्स न्यूमरल हो जाते हैं। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही डबल, सिंगल, तो वो भी हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव्स में कवर होते हैं। फिर आ जाता है एक क्वांटिटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटिव जो क्वांटिटी को बताए बट वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज हो। जैसे ये है, देयर इज सम ग्लास ऑफ सम वाटर इन द ग्लास। तो यहाँ पर कुछ पानी है ग्लास में, है ना। सो देयर इज मच वाटर इन द ग्लास। तो यहाँ पर काफी पानी है काफी पानी है ग्लास में। तो ये मच वाटर, सम वाटर, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी को गिना नहीं जा सकता, तो हम वहां पर ऐसा नहीं कह सकते कि 1 वाटर 2 वाटर, नहीं, हम लोग बोल सकते हैं देयर इज सम वाटर, ओके, और देयर इज मच वाटर, और देयर इज इनफ वाटर, ओके। अब जैसे यहाँ पर अब आ जाते हैं जैसे क्वांटिटिव एडजेक्टिव। अब जैसे ये है कि इसके लिए बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, इट इज टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है ना। तो अभी इन शब्दों को भी हम पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जब क्वेश्चन पूछते हैं हम, आस्क, व्हेन वी आस्क समथिंग, तो जब किसी नाउन से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को पुट अप किया जाता है तो वो हो जाता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रही है, ओके, व्हाट, ओके। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जब हम किसी को देखकर कहते हैं उफ, मतलब एक एक्सक्लेम करते हैं। जैसे कोई भी एक ऐसा सपोज कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगी तो हम कहते हैं वाओ, हाउ ब्यूटिफुल, व्हाट अ सरप्राइज, इस तरह के फ्रेजेस को यूज करते हैं। जबकि अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हुआ है, तो हम एक्सक्लेम करते हैं, हे भगवान क्या हो रहा है ये भगवान कितनी गर्मी है, हाय कितनी गर्मी है, ओ गॉड टू हॉट इट इज। इस तरह के एक्सक्लेमेशन हम लोग करते हैं, तो वो हो जाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जैसे आप इस लड़के को देख रहे हैं, बेचारा धूप की वजह से पागल हुआ पड़ा है, तो कह रहे हैं टू हॉट, इस तरह से, और वहां पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का प्रयोग करते हैं। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, जब हम किसी को एम्फसाइज करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ एब्सोल्युटली फ्री, तो एब्सोल्यूट क्या हो रहा है, एम्फसाइज कर रहा है किसी चीज को। जैसे मैंने कहा दिस इज द वेरी बॉय, ये वही लड़का है, तो वेरी क्या हो जाएगा आपका, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। खैर इनको पूरा डिटेल में अब हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, ओके। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स पे। A proper adjective is an adjective derived from a proper noun, which is the name of a specific person, place, or thing, and is typically capitalized. Proper adjectives function, okay. Generally, जो proper adjective है वो derive किया जाता है proper noun से, which is the name of a specific person, place, or thing, और जिसको capitalize किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो ये उन्हीं से प्रयोग में आता है और इनको भी कैपिटलाइज रखा जाता है। अब आप अगर कभी इंडियन लिखोगे तो ऑब्वियसली आई को कैपिटल ही बनाओगे, जैसे इंडियन कल्चर, है ना। और जनरली हम लोग किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे किसी सफिक्स को ऐड करते हैं, जैसे आई को ऐड करते हैं, VIAN को ऐड करते हैं, या फिर हम IAN को ऐड करते हैं, ESE को ऐड करते हैं, जैसे चाइना चाइनीज, है ना। ऐसे इटली इटालियन, और ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं अमेरिका अमेरिकन, इंडिया इंडियन, और राजस्थान राजस्थानी। तो ऐसा नहीं, जो अपने अपने सिटी से रिलेटेड हो, इवन अपने से भी रिलेटेड वर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐसा सफिक्स लगाते हैं और उससे वो प्रॉपर एडजेक्टिव को बनाते हैं, ओके। एग्जाम्पल हिमालयन, है ना। अब हिमालय से बिलोंग करने वाला या हिमालय से डिराइव्ड क्या हो जाता है, हिमालयन। अमेरिकन डिराइव्ड फ्रॉम अमेरिका, बुद्धिस्ट डिराइव्ड फ्रॉम बुद्धिज्म, विक्टोरियन डिराइव्ड फ्रॉम द विक्टोरियन एरा, फ्रेंच डिराइव्ड फ्रॉम फ्रांस, ओके। सो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। इंडियन कुजीन इज नोन फॉर इट्स रिच फ्लेवर्स एंड यूज ऑफ एरोमेटिक स्पाइसेस। तो यहाँ पर देखिए इंडियन कुजीन, अब कुजीन कौन सा है, इंडियन मतलब भारतीय, तो इंडियन क्या हो जाएगा, इंडियन आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। योगा एन एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस प्रमोट्स फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, अब फिर से क्या आ गया, इंडियन वर्ड आ गया। वी एंजॉयड अ डिलीशियस इटालियन मील, किस तरह की मील भाई, इटालियन। तो इटालियन किसको क्वालिफाई कर रहा है, मील को, तो इटालियन इटली से बना है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। एट द न्यू इटालियन रेस्टोरेंट डाउनटाउन, द फ्रेंच डेलीगेशन, अब डेलीगेशन कैसे है, फ्रेंच डेलीगेशन है, तो फ्रेंच डेलीगेशन फ्रेंच एडजेक्टिव हो जाएगा, जबकि डेलीगेशन नाउन हो जाएगा। Arrived early for the international conference. He studied Buddhist philosophy during his retreat in South Asia. So यहाँ पर आप फिलोसफी से पहले देख पा रहे हैं वर्ड बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट जो बुद्धा का हो, या बुद्धा रिलीजन से, बुद्धिज्म को फॉलो करता हो, तो बुद्धिस्ट, ओके। तो बुद्धिस्ट क्या आ गया आपका, ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा।
The Victorian era was characterized by rapid industrialization and social change. So Victorian era, Victorian एक पीरियड था, विक्टोरियन पीरियड, जिसमें क्वीन विक्टोरिया थी। तो विक्टोरियन एरा मतलब किसका एरा, किसकी रेन, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की रेन। तो विक्टोरियन क्या हो जाता है, विक्टोरिया से बना वर्ड विक्टोरियन, और विक्टोरियन क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो किसी को डिस्क्राइब करे। These adjectives describe the qualities or attributes of nouns and provide more information about their appearance, size, shape, color, etc. जब कोई भी एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है क्वालिटी को या एट्रीब्यूट को, एक नाउन की, प्रोनाउन की, या फिर उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उनके अपीयरेंस के बारे में, साइज के बारे में, शेप के बारे में, कलर के बारे में, एक्सेट्रा, तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल्स, ब्यूटीफुल, टॉल, रेड, इंटेलिजेंट, डिलीशियस, एक्सेट्रा। ओके, अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इससे टॉल है ना, तो ये दिस इज टॉल बॉय, दिस इज अ शॉर्ट बॉय, और दिस ये लड़की जैसे खाना खा रही है ना, तो टेस्ट, द फूड टेस्ट डिलीशियस। और अगर आप इसे देखेंगे, जैसे ये एक हिमालयन बेयर है, ओके, ये एक बिग बेयर है और ये स्मॉल है, तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। द ब्लू स्काई स्ट्रेच्ड एंडलेसली अबव अस। ओके, जो ब्लू स्काई वो बिल्कुल स्ट्रेच्ड, मतलब बिल्कुल ऐसे ढका हुआ है हमारे ऊपर, है ना, ऐसे बिल्कुल जैसे स्ट्रेच करके उसे किसी ने लगा दिया हो। ओके, एंडलेसली, जिसका कहीं पर कोई अंत ही नहीं है। शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस टू द पार्टी। उसने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी पार्टी के लिए। अब देखिए, द ब्लू स्काई, है ना, कैसा स्काई है, ब्लू स्काई, तो ब्लू स्काई का डिस्क्रिप्शन है। ऐसे ही शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस, तो ड्रेस कैसी है, ब्यूटिफुल है, तो ब्यूटिफुल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो कि ड्रेस को क्वालिफाई कर रहा है। द टॉल ट्री प्रोवाइडेड शेड फ्रॉम द हॉट सन। सो यहाँ पर कैसा है, टॉल ट्री है। हिज लाउड लाफ्टर echoed through the room. So कैसा laughter है, loud laughter. The spicy curry made my mouth water. They live in quiet neighborhood with tree-lined streets. तो देखिए यहाँ पर एक तो tree-lined streets हो जाएगा और एक हो जाता है आपका quiet neighborhood. So quiet आपका adjective हो जाता है और neighborhood आपका noun हो जाता है. Okay? So यहाँ पर ये जितने भी हैं ये हमारे descriptive adjectives हो जाएंगे. Okay? नेक्स्ट, अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हम और किस तरह से क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पर कुछ और पार्ट्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में हम जानना है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर व्हेन यूज्ड टुगेदर टू मॉडिफाई अ नाउन। जनरली बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे वो साइज को बता सकते हैं, शेप को बता सकते हैं, ऑर्डर को बता सकते हैं, या फिर मटेरियल को बता सकते हैं, जैसे कि लेदर बैग। ओके, तो लेदर क्या है, मटेरियल है जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बैग को, है ना, डिस्क्राइब करना है एनी हाउ, चाहे हम उनकी शेप बताए। जैसे मैंने कहा राउंड टेबल, तो टेबल कैसी है, राउंड है। सपोज द रेक्टेंगुलर टेबल, तो टेबल कैसी, रेक्टेंगुलर है ना। और साइज को बताए, जैसे मैंने कहा ह्यूज एलिफेंट, तो एलिफेंट कैसा है, ह्यूज एलिफेंट है। तो बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। सपोज कीजिए बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को या वेरियस डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को आपको एक ही सेंटेंस में लिखना हो, तो हम कैसे रूल को फॉलो करेंगे। The order generally follows a pattern that considers various aspects of noun being described, such as size, age, shape, color, material, origin, and purpose. Here is an explanation along with examples. सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनर और ऑब्जर्वेशन। दिस कुड बी आर्टिकल्स लाइक ए, एन, demonstratives this, that, possessive, my, his और quantifier some and many। तो सबसे पहले इनमें से कोई एक वर्ड आएगा। फिर ओपिनियन और evaluation, adjectives that express opinions or evaluations about the noun such as beautiful, ugly, lovely, नाइस एटसेट्रा। तो जब कोई ओपिनियन बताता है कि भाई आप ब्यूटीफुल हो, आप ये अगली है, या फिर ये बहुत लवली है, या नाइस है, या ब्यूटीफुल है, या फिर क्लेवर है, तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जो किसी के बारे में ओपिनियन को फ्रेम करते हैं, तो उसके बाद इन एडजेक्टिव्स को लाया जाता है। साइज, एडजेक्टिव्स इंडिकेट साइज और एक्सटेंट, इसके बाद वो साइज को कवर करते हैं। ठीक है, तो साइज को कैसे कवर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए
बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट एटसेट्रा। शेप को, जैसे एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग द शेप ऑफ नाउन लाइक राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एटसेट्रा। एज को, जो उनकी आयु को बताते हैं। एडजेक्टिव्स दैट इंडिकेट द एज ऑफ द नाउन सच एज ओल्ड, यंग, एंशिएंट, न्यू, 5 year old, 6 year old, जैसे हम कहते हैं ना 5 year old चाइल्ड। ओके। color, adjectives indicating the color of the noun such as red, blue, green, etc. Original material और origin और material, जैसे फ्रेंच, वुडन, मेटल, कॉटन एटसेट्रा। तो फ्रेंच ओरिजिन हो गया जहां से उस व्यक्ति का ओरिजिन हुआ है, जैसे इंडियन है, अमेरिकन है। फिर उसके बाद वुडन, जो कि उसका मटेरियल को दर्शाता है। फिर उसके बाद क्वालिफायर, एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट माइट नॉट फिट इनटू द अबव कैटेगरीज सच एज पर्पस और टाइप। तो उनमें जो भी वर्ड होगा वो क्वालिफायर में आ जाएगा, अगर बचा कुचा कोई भी वर्ड होता है तब। अब एग्जांपल्स ले लेते हैं। शी बॉट अ लवली स्मॉल राउंड एंटीक फ्रेंच वुडन कॉफी टेबल। अब देखिए क्या है, ये टेबल है, कैसी टेबल है, कॉफी टेबल। और ये कॉफी कैसी टेबल है, वुडन, फ्रेंच, एंटीक, राउंड, स्मॉल, लवली। ये सारे हमारे एडजेक्टिव्स हैं जो किसके क्वालिटी को बता रहे हैं, टेबल को। कि टेबल कैसी है, ये टेबल सबसे पहले किस पर्पस के लिए, कॉफी के लिए है ना। फिर ये किसकी बनी हुई है, ये वुडन की बनी हुई है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, फ्रेंच से। कैसी है, ये एंटीक है, स्मॉल है और लवली है। ओके, सो लवली, स्मॉल, राउंड, एंटीक, फ्रेंच, वुडन, कॉफी टेबल। ओके, तो ये वेरियस एडजेक्टिव्स हैं जिनकी पोजीशन को हमको ध्यान रखना है और वही यहाँ पर लिखी जाती है। डिटर्मिनर, शी बॉट अ लवली स्मॉल राउंड एंटीक फ्रेंच वुडन टेबल कॉफी, सॉरी वुडन कॉफी टेबल। तो ए लवली से भी पहले आ गया। शी बॉट अ लवली स्मॉल राउंड एंटीक फ्रेंच वुडन कॉफी टेबल। शी बॉट अ लवली स्मॉल राउंड एंटीक फ्रेंच वुडन कॉफी टेबल। अब देखिए ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं, जबकि आप सेम ही सेंटेंस है, आप देख पा रहे हैं। एक बार लवली है जो कि ओपिनियन है, साइज बता रहा है स्मॉल, कुछ शेप बता रहा है राउंड है, एज बता रहा है एंटीक है, और ओरिजिन और मटेरियल बता रहा है कि ये फ्रेंच से बिलोंग करती है। ओके, तो ये सारे के सारे हमारे हो जाते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और उनकी पोजीशन को लिखने का एक मैनर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में और भी शब्द आ जाते हैं, जैसे लवली एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन अबाउट द कॉफी टेबल, स्मॉल इंडिकेट्स इट्स साइज, राउंड डिस्क्राइब्स इट्स शेप्स, एंटीक डिनोट्स इट्स एज, French specifies its origin, wooden describes its material. ओके, सो ये सारे के सारे मिलकर हमें इस एडजेक्टिव के बारे में क्वालिटी और ये सब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बताते हैं। ओके, सो ये हो जाते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव पे। चलिए अब पढ़ते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव जहां पर चीजों को डिवाइड किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, मतलब अलग अलग किया जा सके। तो जब हर एक की आइडेंटिटी हमको एक सेपरेट तरीके से बताई जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स दैट रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स of a group or items considered one at a time। जब वन को ही कंसिडर किया जाएगा एक समय पर। They emphasize the individual parts rather than the group as a whole. These adjectives are used to describe nouns that can be counted or considered individually. अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक कार अपनी अपनी पार्किंग में है ना। तो भाई ये कार किसी और व्यक्ति की होगी, ये किसी और की होगी, ये किसी और की, ये किसी और की। तो एक टाइम पर एक को ही अटेंशन दिया जाएगा, एक टाइम पर एक को ही काउंट किया जाएगा। आप इनको अलग अलग काउंट कर सकते हो। एक पार्किंग में सिर्फ एक ही कार होगी, है ना, और वो अलग अलग लोगों की होगी। तो ये क्या है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जिसमें हम लोग वर्ड्स प्रयोग करते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स पर ज्यादा फोकस करता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट फॉर हिज हार्ड वर्क। अब देखिए हर एक स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट मिला, तो एक स्टूडेंट का एक ही सर्टिफिकेट होगा। अब जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो अगर एक स्टूडेंट है तो उसका अपना एक सर्टिफिकेट होगा। अब ये सर्टिफिकेट और किसी को नहीं मिला, सेम सर्टिफिकेट नहीं है, हाँ उसके जैसा ही सर्टिफिकेट किसी दूसरे को मिला है, इसका इसी को मिला है, इसका इसी को और इसका इसी को, है ना। तो इंडिविजुअली सबको अपना अपना सर्टिफिकेट मिला है। ओके, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ गुड एजुकेशन। हर एक बच्चा डिजर्व करता है कि उसको एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो। तो वहां पर इंडिविजुअली फोकस किया जाता है कि अगर एक बच्चे के पास एजुकेशन अच्छी है तो वो सिर्फ उसी के पास है। ऐसा नहीं कि वही सेम एजुकेशन वही उसी एजुकेशन में दो जने कवर हो जाएंगे, नहीं। अगर दूसरे व्यक्ति के पास कोई एजुकेशन है तो सिर्फ उसका ही हिस्सा है ना। यू कैन टेक आइदर रूट
टू गेट टू द एयरपोर्ट। सपोज कीजिए 2 रूट हैं और 2 में से कोई भी एक रूट अगर किसी को चूज करना है कि भाई आप इन दोनों में से कोई सा भी रूट एयरपोर्ट के लिए चूज कर सकते हो, मतलब दोनों ही कहीं ना कहीं जाकर एयरपोर्ट से ही मिल जाएंगे। तो चाहे आप इधर से चले जाओ चाहे आप इधर से चले जाओ, दोनों ही रूट कहाँ के लिए हैं? एयरपोर्ट के लिए हैं, क्योंकि दोनों ही रूट आपको किस पे पहुंचा देंगे? एयरपोर्ट पे पहुंचा देंगे। तो अब कोई एक व्यक्ति अगर चूज करेगा तो एक ही रास्ता तो चूज करेगा। 2 रास्ते हैं यदि, तो व्यक्ति तो एक ही रास्ते पे एक वक्त पर जा सकता है ना, दूसरे पे वो फिर कभी चला जाएगा। तो आइदर का मतलब होता है जो 2 में से किसी एक की बात हो रही है। नाइदर ऑप्शन सीम्स सुटेबल फॉर आवर नीड्स। सपोज हमारे पास 2 ऑप्शन है ए बी और दोनों ही ऑप्शन सुटेबल नहीं है, तो नाइदर का मतलब भी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब दोनों इंडिविजुअली ऑब्जर्व किए गए और दोनों ही कहीं ना कहीं ऑप्शन सुटेबल नहीं है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द असाइनमेंट? तो एनी वर्ड को भी हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। एनी का मतलब क्या कोई भी क्वेश्चन है तुम्हारे पास जो इस असाइनमेंट से रिलेटेड हो। यू कैन टेक एनी सीट यू लाइक। आप कोई सी भी सीट ले सकते हैं जिसपे आप बैठना चाहें। तो भाई सीट्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो आप तो कोई सी भी सीट ले सकते हैं। भाई ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, कोई सी भी सीट जो आप चाहते हैं आप उस पर बैठ सकते हैं। ओके, तो ये हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। चलिए अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है जिसमें हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो एडजेक्टिव है ये सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, जितने भी नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ ही हम ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। These adjectives indicate the quantity or number of nouns, not number, but quantity of nouns. Okay, only uncountable nouns. Example: much, a good deal of, a great deal of, enough, for, all, all, no, some, etc. Okay, जैसे अब इस इंसान के पास बहुत पैसा है तो he has much money. ओके, सो मच क्या हो जाएगा हमारा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अ गुड डील ऑफ मतलब एक अच्छी मात्रा में। ओके, अ ग्रेट डील ऑफ भी सेम होता है। लिटिल मतलब थोड़ा सा। इनफ जो काफी हो, सफिशिएंट हो। ऑल बहुत सारे, ये सब कुछ। नो जैसे हम कहते हैं नो मैटर व्हाट, देयर वाज नो मनी, देयर वाज नो प्रॉब्लम। ओके, सो नो हम जनरली एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो नहीं है। अब इनमें से ये जो वर्ड है ऑल, नो एंड सम, ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो काउंटेबल के साथ भी यूज हो जाते हैं एज वेल एज अनकाउंटेबल के साथ भी। ठीक है, तो ये वो हैं जो काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों के ही साथ इनका प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, जबकि बाकी जितने भी शब्द हैं वो हमारे कौन से हो जाते हैं? वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। देयर इज मच वर्क टू बी डन बिफोर द प्रोजेक्ट डेडलाइन। बहुत सारा काम है प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पहले, प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले बहुत सारा वर्क हमारे पास है। देयर इज मच वर्क टू बी डन, बहुत सारा वर्क है जो भी करना रह गया है। Okay, we have a good deal of information to go through before making a decision. हमारे पास एक good deal of information है, एक अच्छी खासी information हमारे पास है, मतलब अच्छा खासा amount है हमारे पास information का, to go through before making a decision, ताकि जिससे हम हूबहू हो सकें या जिसको हम देख सकें एक बार कोई भी डिसीजन लेने से पहले। She has a great deal of experience in marketing. There is little time left before the train departs. We have enough food for everyone at the party. Okay, हमारे पास काफी खाना है सबके लिए एक पार्टी में। All students must submit their assignments by Friday. सभी स्टूडेंट्स को सबमिट कर देना चाहिए अपना असाइनमेंट फ्राइडे तक। There are no apples left in the basket. बास्केट में कोई भी एप्पल नहीं बचे हैं। ओके, तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं जो किसी की क्वांटिटी को दर्शाते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पे। दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नाउन्स एंड इंडिकेट देयर प्रॉक्सिमिटी टू द स्पीकर। एग्जांपल्स दिस दैट दीज दोस। एग्रीमेंट, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एग्री इन नंबर with the noun they modify. Okay, indicate proximity. Demonstrative adjectives indicate the proximity of the noun to the speaker. Okay, अब देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव में सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन दी जाती है और इसमें 4 ही वर्ड यूज करे जाते हैं, दिस दैट दीज दोस, और इनके साथ साथ जो भी नाउन है वो सारे ही रूल्स को फॉलो करती है, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो, चाहे वो आपका प्रॉक्सिमिटी का एरर हो जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ड्स में प्रयोग किया जाता है। ओके,
चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई लाइक दीज एप्पल्स। अब कौन से एप्पल्स? दीज एप्पल्स, ये वाले एप्पल्स। तो एप्पल्स प्लूरल है और दीज क्या हो जाएगा? उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दीज एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल है इसलिए उसके लिए दीज का प्रयोग किया गया कि यही वाले एप्पल। ओके, और दीज वर्ड का प्रयोग किया जाता है जब कोई चीज प्लूरल हो और हमारे पास हो, है ना, जो भी स्पीकर है उसके करीब यदि वो चीज है तो हम उसके लिए दीज का प्रयोग करेंगे। ओके, देखिए, यदि कोई सिंगुलर नाउन है और हमारे पास है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। यदि कोई सिंगुलर नाउन है लेकिन हमसे दूर है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। अगर एक से अधिक है या प्लूरल है तो और वो हमारे करीब है, पास है, तो हम उनके लिए दीज का प्रयोग करते हैं। जबकि दोज का प्रयोग होता है जब कोई चीज हमारे पास अधिक हो और हमसे दूर हो तो हम दोज का प्रयोग करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फिर हमारे पास 4 वर्ड्स आ जाते हैं। दिस, दैट, दीज, दोस। दिस मतलब जो आपके करीब हो और एक हो, मतलब दिस मतलब यहाँ, है ना, और दैट मतलब वहाँ। दीज मतलब यहाँ और दोस मतलब वहाँ। ओके, दैट मूवी इज इंटरेस्टिंग। वह मूवी काफी इंटरेस्टिंग है ना। वह मतलब कोई एक ऐसी मूवी जो आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मूवी ऑब्वियसली आपके पास तो नहीं है। तो मूवी ऑब्वियसली आपके पास तो नहीं है। दिस बुक इज रियली इंटरेस्टिंग। यह बुक काफी इंटरेस्टिंग है। तो यह बुक, अब देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन जो इसके पास बुक है ये सिर्फ उसी के बारे में कह रहा है कि ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है ना। दैट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज फॉर सेल। जो स्ट्रीट खत्म होने के बाद जो हाउस है वो कैसा है? यह स्ट्रीट के उधर की जो साइड जो हाउस है वो सेल के लिए है ना, मतलब ये सेल होने के लिए है, कोई चाहे तो खरीद सकता है। I bought these shoes yesterday. मैंने ये शूज कल खरीदे थे। Look at those clouds. They look like fluffy cotton candy. अब आप उन क्लाउड्स की तरफ देखो, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे फ्लफी कॉटन कैंडी हो, है ना। तो इस तरह की जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे यूज होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में, मतलब किसी एडजेक्टिव को इंडिकेट करने के लिए या नाउन को इंडिकेट करने के लिए, नॉट एडजेक्टिव्स बट नाउन को इंडिकेट करने के लिए। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में जहां पर हम प्रॉक्सिमिटी को इंडिकेट करते हैं वो क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इंडिकेट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द नाउन टू द स्पीकर। जब एक स्पीकर उसको बोलता है तो ये प्रॉक्सिमिटी नाउन से इसकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए, मतलब पॉसेसिव केस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। अब देखिए, दिस कार इज माइन। जब भी हम दिस का प्रयोग करेंगे तो दिस के साथ हम सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, जबकि दीज के साथ हम लोग प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सेम यही पैटर्न हम लोग दैट एंड दोज में भी फॉलो करेंगे। दैट में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आएगा, जबकि दोज में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, जैसे दिस कार इज माइन, देखिए कार सिंगुलर है तो हमने यूज करा दिस कार। एंड दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई। सो दोज बर्ड्स प्लूरल है तो हमने दोज का प्रयोग किया। दूसरी बात हमने आर का प्रयोग किया। दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई विच इज फार फ्रॉम द स्पीकर एंड नियर द स्पीकर। ओके, चलिए, दीज एडजेक्टिव्स शो। नाउ अब आ जाती है पॉसेसिव एडजेक्टिव की बारी। पॉसेसिव मतलब जो पोजीशन को शो करे। दीज एडजेक्टिव्स शो ओनरशिप और पोजीशन ऑफ नाउन्स। एग्जांपल माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अब आपको याद होगा हमने पहले भी पॉसेसिव केस को डिस्कस किया है, तब मैंने आपको बताया था कि दो तरह के पॉसेसिव्स होते हैं, एक पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो जो नाउन से तुरंत पहले यूज हो वो एडजेक्टिव है और जो नाउन के प्लेस पर यूज हो वो प्रोनाउन है। ओके, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, ये हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जबकि प्रोनाउन में हम लोग देयर्स का, आर्स का, हर्स का या इट्स का या फिर माइन का या फिर योर्स, सॉरी, इसमें योर्स का प्रयोग करते हैं। एग्रीमेंट पॉसेसिव एडजेक्टिव्स एग्री नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल एंड जेंडर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन विद द नाउन्स दे मॉडिफाई। ये इन सारे ही रूल्स को फॉलो करते हैं। सारे ही वर्ड्स में एग्रीमेंट होना चाहिए, सिंगुलर प्लूरल में भी और मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर केसेस में भी। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। हिज पेन इज ऑन द टेबल। अब उसका पेन टेबल पर है। किसका पेन टेबल पर है? हिज पेन। अब जैसे आपने देखा दिस साड़ी और हर साड़ी, जैसे अब साड़ी की बात आ रही है तो हम हर साड़ी यूज करेंगे, हिज साड़ी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वी नो वेल दैट साड़ी है तो ऑब्वियसली वो किसको बिलोंग करेगी? एक लेडी को बिलोंग करेगी। तो हम बोल सकते हैं हर साड़ी इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, वी कैन नॉट से हिज साड़ी।
ओके, सो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉक्सिमिटी पर डिपेंड करता है पजेसिव एडजेक्टिव्स की भी, जो कि जेंडर बेस भी होती है। देयर बुक्स आर ऑन द शेल्फ, दिस इज माई कार पार्क्ड आउटसाइड। ओके, माई कार, दिस इज माई कार, कौन सी कार है मेरी, जो कि पार्क्ड आउटसाइड है। तो कार कौन सी है, मेरी कार है। तो माई क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। हैव यू सीन योर कीज एनीवेयर, हिज डॉग इज वेरी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स। सो कैसा है वो, फ्रेंडली है, किसके साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ। आई बोरोड हर लैपटॉप फॉर द प्रेजेंटेशन, द कैट हर्ट इट्स पॉ व्हाइल प्लेइंग। ओके, तो ये हमारे सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। नो अपस्ट्रफी, अब पजेसिव एडजेक्टिव में हम कभी भी अपस्ट्रफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, वो गलत होता है और ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। पजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विदाउट एन अपस्ट्रफी टू शो पोजीशन। ओके, हर्स बैग इज ब्यूटीफुल, अब देखिए यहाँ पर सॉरी, हर्स बैग इज ब्लू। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपस्ट्रफी के बाद एस आ रहा है, तो अपस्ट्रफी के बाद हम एस को प्रयोग में नहीं लाएंगे, क्यों, क्योंकि हर अपने आप में एक पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात देखें तो हमारे पास हर्स होता है, अदरवाइज हर के साथ अपस्ट्रफी एस का लगाना ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होता। सिमिलरली यदि आप और वर्ड्स की भी बात करें, जैसे योर्स है, माइन है, तो इसमें भी हम माई के बाद अपस्ट्रफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। या तो माई पेन होगा या तो द पेन इज माइन, लेकिन उसके अलावा कोई भी वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पे। तो अभी तक जो हमने देखा वो पजेसिव एडजेक्टिव था, अब हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने वाले एडजेक्टिव्स। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द क्वालिटीज और आइडेंटिटीज ऑफ नाउन्स। एग्जांपल व्हिच, व्हाट, हुज, व्हेन। जनरली जब हम नाउन्स की बात करते हैं तो नाउन से तुरंत पहले हम लोग विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ये जरूर देखना है, जैसे अगर मान लीजिए हम हुज का प्रयोग कर रहे हैं तो हुज के तुरंत बाद नाउन आना चाहिए, तभी वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, एग्रीमेंट इंटेग्रेटिव एडजेक्टिव्स एग्री इन नंबर, दैट इज सिंगुलर और प्लूरल, व्हाइल द नाउन दे मॉडिफाई। ओके, और विद द नाउन दे मॉडिफाई। नाउ एग्जांपल्स, व्हिच शूज डू यू लाइक, व्हिच शूज डू यू लाइक, तो यहाँ पर देखिए व्हिच शूज, कौन से शूज, तो विच क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, सॉरी विच क्या हो जाता है, विच आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है जो शूज को दर्शा रहा है। व्हाट सब्जेक्ट इज ही स्टडिंग, कौन सा सब्जेक्ट, तो व्हाट किसके लिए क्वालिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट को। विच बुक डू यू रिकमेंड फॉर दिस एग्जाम, व्हाट कलर इज योर न्यू कार, और हुज बैग इज ऑन द टेबल, टू whom did you give the invitation, whose idea was waiting was it to go hiking। तो देखिए जैसे लड़की पॉइंट आउट करके पूछ रही है ये बैग किसका है, तो ये क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, कि ये किसका है, ये कौन है, तो इस तरह से हम लोग इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स को समझ सकते हैं, जहां पर हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन से रिलेटेड। ओके, अब आ जाते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स पे। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। दीज एडजेक्टिव्स डू नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर नाउन एंड रेफर टू नॉन स्पेसिफिक और अननोन थिंग्स, जो कि नॉन स्पेसिफिक होती हैं और अननोन थिंग्स होती हैं। इनमें एग्जांपल्स आ जाते हैं ए, एंड, सम, एनी, सेवरल, फ्यू, ऑल, मेनी। मतलब इसमें वो सारे वर्ड्स आ जाते हैं जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो, लेकिन वो अनकाउंटेबल हो, उनका कोई पर्टिकुलर नंबर ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं यदि आपसे कहूँ कि मैं आपको कुछ रोटियां दे देती हूँ, तो कुछ रोटियां, अब वो कुछ कितनी है वो नहीं पता है ना, तो कुछ में तो 10 भी आ सकती हैं, 2 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं, तो कुछ डिफाइंड जहां ना हो वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है। ओके, और वो नाउन कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि आई हैव सेवरल प्रॉब्लम्स, सो सेवरल कितना, वो तो आप एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं बता सकते, तो सेवरल क्या हो जाता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाता है। देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, से काउंटेबल है तो हमने फ्यू को क्या बोला है, एडजेक्टिव बोला है। सम मिल्क स्पिल्ड ओवर ऑन द फ्लोर, सो ये अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल हो जाएगा। आई बॉट सम ग्रोसरीज ऑन माई वे होम, सो सम ग्रोसरीज, ग्रोसरीज मतलब सब्जी तारी, तो यहाँ पर अगर हम ग्रोसरीज की बात करें तो कितनी, सम ग्रोसरीज। डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड, there are many options to choose from. There are few people at the party tonight. She made several attempts to reach him. Okay.
चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स पे। दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर और ऑर्डर ऑफ नाउन्स। जब कोई नाउन एग्जैक्ट नंबर को बता दे तो वो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। एग्जांपल्स 1, फर्स्ट, सेकंड, 5, 20 एटसेट्रा। Used with countable nouns, numeral adjectives are used to indicate that the exact number of order of countable nouns. Okay, numeral adjective जो use होता है वो सिर्फ और सिर्फ countable noun के साथ use होता है, क्योंकि ये हमें एक adjective की एक exact quality, एक exact number बताता है noun का। Okay, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं न्यूमरल के। देयर आर 3 एप्पल्स ऑन द टेबल, एग्जैक्ट नंबर। तो ये एग्जैक्ट नंबर है तो क्या आ गया 3 एप्पल्स। ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द लाइन, ये फर्स्ट पर्सन मतलब पहला व्यक्ति है लाइन में, तो ये ऑर्डर में लगे हुए हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा 3 एप्पल्स हैं, 1 2 3 जो कि टेबल पे रखे हैं। अब ये जो व्यक्ति है ये फर्स्ट पर्सन है पूरे क्यू में, कि पूरी लाइन में ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट मतलब सबसे पहला, है ना। तो फर्स्ट में आप हमेशा याद रखिए जो सबसे पहले की बात होती है, जैसे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से जो रहता है, जो फर्स्ट है वो हमेशा फर्स्ट रहेगा, वही न्यूमरल एडजेक्टिव माना जाएगा। देखिए अब बात कर लेते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स के और टाइप्स की, जो फर्दर क्लासिफिकेशंस ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे कि काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। अब चीजों को किस किस रूप में काउंट किया जाता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर फॉर 3 टाइप्स। एक होता है कार्डिनल न्यूमरल, ऑर्डिनल न्यूमरल एंड मल्टीप्लिकेटिव न्यूमरल। अब जैसे कार्डिनल क्या होता है, कार्डिनल मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जहां पर आ जाते हैं 1 2 3 4, है ना, न्यूमरल्स में भी 1 2 3 4, तो ये हमारे कार्डिनल नंबर्स है। ऑर्डिनल मतलब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह के वाले जो नंबर होते हैं वो हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि हम फर्स्ट को कभी एक नंबर की फॉर्म में लिखते हैं तो हम फर्स्ट कुछ इस तरह से लिखेंगे, सेकंड को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे और थर्ड को हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यदि हम कभी बात करें फर्स्ट इस तरह से लिखने की या सेकंड को इस तरह से लिखने की, तो ये गलत होता है। दिस इज द रॉन्ग पैटर्न ऑफ राइटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को हमें इस पैटर्न में लिखना चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे रोमन नंबर्स होते हैं, और रोमन नंबर्स पे हमें सुपर स्क्रिप्ट्स को ऐड नहीं करते। जो सुपर स्क्रिप्ट आप ऐड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस में करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ओके, मल्टीप्लिकेटिव सिंगल, डबल, ट्रिपल एटसेट्रा। ओके, अब जैसे देखिए यहाँ पर ये सिंगल बेड है, ये सिंगल बेड है, ये डबल बेड है ना। और ये जैसे ये विनर है तो ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, ये थर्ड आया है। अब इस कार के 4 व्हील्स है, 1 2 3 4 व्हील्स होते हैं कार में, तो 4 व्हील्स यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर आपको पता है। ओके, तो इस केसेस में हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव्स को अप्लाई करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कार्डिनल नंबर्स क्या है, आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। तो ये एग्जैक्ट काउंटिंग है, 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। सो 1 एंड 2 हमारे कार्डिनल नंबर्स हो जाते हैं। देयर आर 2 एप्पल्स ऑन द टेबल। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेबल के ऊपर 2 एप्पल्स रखे हुए हैं, तो ये 2 पर्टिकुलर एप्पल्स हैं, है ना। शी हैज 3 कैट्स एज पैट्स। अब इसके पास 3 बिल्लियां हैं एक घर में जो पैट के एज अ पैट एनिमल रखी गई हैं। ही सेलिब्रेटेड हिज 21st बर्थडे लास्ट वीक। तो उसने कौन सी बर्थडे को सेलिब्रेट किया, 21st बर्थडे को सेलिब्रेट किया। द होटल हैज 100 रूम्स अवेलेबल। जो होटल है उसमें कम से कम 100 रूम्स अवेलेबल हैं। ओके, तो ये एग्जैक्ट नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, शी फिनिश द फर्स्ट प्लेस इन द रेस। सो उसने फर्स्ट प्लेस को रेस में कवर कर लिया है। ही इज द सेकंड पर्सन टू अराइव एट द मीटिंग। वह दूसरा व्यक्ति था मीटिंग में आने के लिए। द बुक इज ऑन द थर्ड शेल्फ फ्रॉम द टॉप। सो टॉप से थर्ड शेल्फ में है। ओके, टुडे इज देयर 20th वेडिंग एनिवर्सरी। 20th मीन्स 20। ओके, 20 नंबर की। शी वॉज द 100th पर्सन टू क्रॉस द फिनिश लाइन। वो 100वीं लड़की थी उस फिनिश लाइन को क्रॉस करने वाली। ओके, सो ये जितने भी वर्ड्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 20th, 100th, ओके, सो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं, दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। अब हम आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को। सिंगल, डबल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे सिंगल, डबल्स होता है, डबल प्लेइंग्स में, गेम्स में भी आप देखते हैं कि डबल्स होते हैं, है ना, मैंस डबल, वेमेन सिंगल, इस तरह के जो गेम्स रहते हैं तो उसमें हम डबल, ट्रिपल, सिंगल इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अब डबल है, सिंगल है, ट्रिपल है, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स। ओके, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके,
अब आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी जब हम किसी को एक्सक्लेम करते हैं, एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस a strong emotion or feeling about a noun. It adds emphasis to the noun, it modifies and conveys a sense of surprise, excitement, admiration, or any other intense emotion. ओके जो भी हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है वो एक ऐसा एडजेक्टिव है जो एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशन को और फीलिंग को जो कि एक नाउन के बारे में है। इट एड्स एम्फोसिस टू द नाउन, ये नाउन को एम्फोसाइज करता है, मतलब उस पे नाउन पे ऐड करता है एम्फोसाइज को, मतलब उस पर दबाव डालता है। ओके एंड कन्वेज अ सेंस ऑफ सरप्राइज, जैसे आप किसी को चीज को देखकर शॉक्ड हो गए हो, चौंक गए हो, तो इस तरह का सेंस ये क्रिएट करता है। जैसे आप किसी चीज से सरप्राइज्ड हो, एक्साइटेड हो, है ना, ये किसी को एडमायरेशन करते हैं, एनी अदर कोई भी एक इंटेंस इमोशन जो बिना सोचे समझे आपके बाहर आ जाते हैं। जैसे आपने सपोज कीजिए कोई एक बहुत सुंदर ड्रेस देखी, तो आप कोई सोच समझ के थोड़ी ना बोलेंगे, आप बोलेंगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। आप कहीं पर घूमने गए, आपको बहुत सुंदर नजारा दिखता है, तो आप कहते हैं वाओ व्हाट अ सीन, व्हाट अ सीनरी। इस तरह से आप लोग फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर आप हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स आर ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, टू एम्फसाइज द स्ट्रॉन्ग इमोशन कन्वेड। एग्जाम्पल्स हाउ, व्हाट, सच। जैसे हाउ पैथेटिक, हाउ सैड, हाउ एक्साइटिंग, सच अ विक्ट्री। ओके सो इस तरह के जो इमोशंस होते हैं, जो आपके इमोशंस को कॉल आउट करते हैं या आपके इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं या आपके इमोशंस एकदम जिससे जाहिर हो जाते हैं, तो वो हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस शी गेव, कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस इसने दी है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि भाई ये एंकर है ना, और ये इनकी परफॉर्मेंस को कह रही है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस शी गेव। हाउ अमेजिंग द कंसर्ट वाज, कितना अच्छा कंसर्ट था। शी सो टैलेंटेड, वह काफी टैलेंटेड है ना, तो ये भी इसके लिए ही कहा जा सकता है। इट वाज सच अ लवली डे। ओके व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू। अब जैसे देखिए ये लड़की यहाँ पर इस व्यू को देख रही है और कह रही है व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जो आप किसी को देखकर एकदम सरप्राइज होकर चौंक कर बोलते हैं और किसी अपने इमोशंस को वहां पर जाहिर करते हैं, तो इस तरह के एडजेक्टिव्स को बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जैसे आपने सुना होगा हम लोग बोलते हैं हाउ पैथेटिक, हाउ बोरिंग, तो इस तरह के वर्ड्स भी हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स होते हैं और एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब आ जाते हैं एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव पर। अब आइए जानते हैं कि एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है। एम्फोसाइजिंग जब कुछ ऐसे वर्ड्स को दर्शाते हैं जहां पर कोई चीज एम्फोसाइज मतलब जोर डाल रही हो किसी दूसरे वर्ड पर, जो नाउन पर जोर डालते हैं, तो उस तरह के शब्दों को हम एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। Emphasizing adjectives are adjectives that are used to give special importance or emphasis to a particular quality or characteristic of a noun. They highlight or draw attention to specific attributes or aspects of the noun being described. जिसके बारे में भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसकी कोई एक पर्टिकुलर एक ऐसी एट्रीब्यूट या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस नाउन के बारे में, और ये जो एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव होता है ये उसी क्वालिटी को और ज्यादा दर्शाता है और ज्यादा एम्फोसाइज करता है कि भाई वह बेहद ही खूबसूरत है। तो बेहद ही खूबसूरत ये तो खैर एक एडवर्ब हो गया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस इज टू गुड, ये बहुत ज्यादा अच्छा है ना, तो कोई भी एक एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। हियर इज अ ब्रेकडाउन विद एग्जांपल्स। sheer, absolute, utter, complete, easy, तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं। he has absolute confidence, अब एक तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस, और कैसा कॉन्फिडेंस है, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। तो ये एब्सोल्यूट उस कॉन्फिडेंस को और ज्यादा एम्फसाइज करता है कि भाई ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अधिक है इन हिज टीम्स एबिलिटी टू सक्सीड। उसे एक्स्ट्रा एक ओवर कॉन्फिडेंस है, ये एब्सोल्यूट मतलब पूरा पक्का वाला कॉन्फिडेंस है अपनी टीम की एबिलिटी के बारे में। He was an utter disaster, sorry, it was an utter disaster, वो एक बहुत ही भयानक डिजास्टर था। पहले ही डिजास्टर एक बहुत बड़ी बात है, और अटर डिजास्टर मतलब वाकई बहुत ही ज्यादा भयानक वाला, है ना, बहुत डिटरमिन्ड, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। She showed she determination to finish the race, उसने she determination मतलब बहुत अधिक डिटर्मिनेशन दिखाई उस रेस को फिनिश करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है सिर्फ उस रेस को फिनिश करने के लिए।
शी फेल्ट अ कंप्लीट सेंस ऑफ रिलीफ आफ्टर फिनिशिंग हर एग्जाम्स। जैसे ही उसके एग्जाम फिनिश हुए उसने कंप्लीट सेंस ऑफ रिलीफ को जाहिर किया, जैसे पूरी तरह से वो फ्री हो चुकी है। ही इज द वेरी बॉय। अब देखिए यहाँ पर हमने वेरी वर्ड का भी प्रयोग करना है। वेरी बॉय का मतलब ये नहीं होता बहुत सारे लड़के, वेरी बॉय का मतलब होता है वही लड़का है, ये बिल्कुल वही लड़का है जिसने टीचर के साथ मिसबिहेव किया था। जैसे हम कहते हैं ना, नहीं नहीं ये बिल्कुल वही लड़का है, ये बिल्कुल वही, नहीं नहीं ध्यान से देखो ये वही है, तो वही लड़का। इस फॉर्म में वेरी जो है हम यहाँ पर बॉय को एम्फसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर वेरी हमारा एडवर्ब नहीं है, यहाँ पर वेरी हमारा एडजेक्टिव है जो कि कहता है ये वेरी बॉय, ये वही लड़का है जिसने टीचर के साथ मिसबिहेव किया था। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। अब यहाँ तक तो हमने सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को कवर किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स को कवर करेंगे जो कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन को दर्शाते हैं। तो एडजेक्टिव्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हाउएवर इसका पूरा डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, जहां पर हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पूर्ण रूप से इलैबोरेट करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं, अब देखिए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 तरह की डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति में क्वालिटी है, अब उसी क्वालिटी को एक पर्सन से अधिक पर्सन में भी हो सकती है। तो यहाँ पर जब हम किसी भी 2 या 3 व्यक्ति की क्वालिटीज को आपस में जज करते हैं या फिर उनको आपस में कंपेयर करते हैं, तो हम वहां पर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को कवर करते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव डिग्री। दिस इज बेस फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, जहां पर हम बेस फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव को यूज करेंगे, यूज टू डिस्क्राइब अ सिंगल नाउन विदाउट कंपैरिजन, जहां पर सिंगल नाउन होगा जिसमें कि कोई कंपैरिजन नहीं होगा। The book is interesting। बुक कैसी है? इंटरेस्टिंग है। The elephant is big and strong। जो एलिफेंट है वो कैसा है? बड़ा है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो एलिफेंट है वो कैसा है? बहुत बड़ा है और बहुत स्ट्रांग भी है, बहुत ताकतवर है। तो देखिए बुक कैसी है? इंटरेस्टिंग है। एलिफेंट कैसा है? बिग है और स्ट्रांग है। तो ये पॉजिटिव डिग्री है जिसमें उस व्यक्ति के बारे में ही बात की गई, उसे किसी और से कंपेयर नहीं किया गया। He ran so fast to catch the bus। वह काफी तेज भागा बस को कैच करने के लिए, ठीक है, बस को पकड़ने के लिए। So he ran fast। कैसा भागा वो? फास्ट भागा। ओके तेज भागा किसके लिए? कैच करने के लिए, बस को पकड़ने के लिए। ओके वेल एक और बात दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई ये येलो बस है या ये एक बहुत ही बड़ी बस है, ये एक बहुत छोटी बस है, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं? ये भी हमारे पॉजिटिव डिग्री को बताते हैं। अब देखिए जब भी हम इन सारे वर्ड्स की बात करते हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना होता है, यदि हम 2 जनों को आपस में कंपेयर करेंगे और वहां पर पॉजिटिव डिग्री का एप्लीकेशन है, तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है दोनों को इक्वल लेवल पे कंपेयर किया जाना। जैसे मैं ये कह सकती हूँ दैट दिस मैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन एलिफेंट। ये आदमी इतना ताकतवर है जैसे कि एक हाथी। तो यहाँ पर दोनों को हमने आपस में कंपेयर किया है, तो हमने एज और एज वर्ड का प्रयोग किया है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, यूज टू कंपेयर टू नाउन्स एंड यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग ईआर और यूजिंग मोर। जिसमें ईआर को और मोर को ऐड किया जाए तो यूज टू कंपेयर टू नाउन्स, 2 नाउन को आपस में कंपेयर करने के लिए हम एक वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम या तो ईआर को मतलब किसी भी एडजेक्टिव में हम ईआर का या मोर का प्रयोग करते हैं, उस पर मोर ऐड करते हैं या ईआर ऐड करते हैं, जिससे वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि ये लड़का इस लड़के से तेज दौड़ रहा है, सो ही इज रनिंग फास्टर देन ही। ओके ये फास्टर दौड़ रहा है किससे? इससे। तो फास्टर, अब फास्ट में हमने ईआर लगाया है ना, फास्ट और ईआर, तो ईआर उस वर्ड को कंपैरेटिव बना देता है, ठीक है। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द अदर वन। अब ये कैसी है बुक? ये मोर इंटरेस्टिंग है, ये दूसरी बुक से अधिक इंटरेस्टिंग है। He runs faster than his brother। वह अपने ब्रदर से तेज दौड़ता है। तो फास्टर क्या हो जाएगा? हमारा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। He is kinder than his neighbor। वह अपने नेबर से अधिक दयालु है। तो यहाँ पर जब 2 पर्सन्स में आपस में कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे इसको प्रयोग मिलाएंगे, इस बात को हम नेक्स्ट सेशन में पूरी अच्छे से इलाबोरेट करेंगे।
नेक्स्ट पर आ जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। देखिए, जब एक का कंपैरिजन किसी दूसरे से हो लेकिन इक्वल लेवल पर, तो वो पॉजिटिव डिग्री है। जब दो लोगों में आपस में सिंपल कंपैरिजन हो और वहां कंपैरिजन दिखाई दे कि एक थोड़ा अधिक है और दूसरा थोड़ा कम है, तो वो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, लेकिन वहां भी कंपैरिजन दो लोगों के बीच में होता है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है जब हम किसी एक को सबसे कंपेयर करते हैं, तो वो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। यूज्ड टू कंपेयर 3 or more nouns and usually formed by adding est or using most। तो उसमें est को या फिर most को ऐड किया जाता है और वो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक इन द लाइब्रेरी। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक है लाइब्रेरी पे। तो मोस्ट क्या हो जाता है आपका? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल इन द जू। जो जू में बिगेस्ट एनिमल है। माउंट एवरेस्ट हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज इन द वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट है वो मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू है उनका। सो ब्यूटीफुल से पहले हमने मोस्ट वर्ड का प्रयोग किया उसको कंपेयर करने के लिए बाकी सबसे। ओके, सो ये हमारे हो जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब हम एक को बाकी सबसे कंपेयर करें तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अप्लाई होता है। जब हम दो को आपस में कंपेयर करें और जहां पर कंपैरिजन भी एक साथ शो हो जाए तो वो कंपैरेटिव डिग्री होता है। और जब हम दो को कंपेयर करें और दोनों को इक्वल लेवल पर कंपेयर किया जाए या फिर हम सिंपल किसी की क्वालिटी को बताएं तो वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है। ओके, सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बेसिकली इनको बोला जाता है। ये सारा हमने एडजेक्टिव के बारे में अभी तक पढ़ा। यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को कवर किया। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि इनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा, एट्रीब्यूटिव क्या होगा, प्रेडिकेटिव क्या होगा, ये सब कुछ आज हमने यहाँ पर कवर किया। उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव का ये सेशन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एडजेक्टिव के और पार्ट्स के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी। टिल देन, थैंक्स टू यू।